आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर वो सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े जो टेक यूट्यूबर्स हैं उनमें से एक हैं। उनके 9 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। उनको आप सब टेक बर्नर के नाम से जानते हैं। प्लीज वेलकम टू द वन एंड ओनली श्लोक श्रीवास्तव। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। आप में से कितने जानते हैं इनको? हाथ ऊपर करो। ओ, सब जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं देख के हैरान हूँ, इतने सारे लोग, इतनी सारी एनर्जी। मैं खुश हो गया ज्यादा। अच्छी पॉपुलैरिटी है आपकी, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही जानते हैं। मैंने ठीक कहा ना कि आपका जो YouTube चैनल है वो सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड के जो टॉप टेक चैनल्स हैं उनमें से एक है। 100% और जल्द ही नंबर 1 भी हो जाएगा। क्या बात है। आई बिलीव आप भी लाइक वर्ल्ड के नंबर 1 है ही, और लाइक शेयरिंग आपके साथ इस स्टेज को शेयर करना भी इट्स अ वेरी मेरे लिए एक काफी बड़ी बात है। अरे और क्या मेरे बात को है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई ये पूरी ऑडियंस से, जो एनर्जी। तो हाँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मैं बचपन से ही, मेरे को बिल्कुल बोलना नहीं आता था, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता था। बट एक दिन मैंने बस डिसाइड करा कि हाँ, एक चलो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हाँ पुश करना होता है जीवन में, आगे बढ़ना होता है। ये कौन सी ईयर की बात है? ये आई थिंक 2014 की बात है। अच्छा। जब मैंने पहली वीडियो अपनी डाली थी। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऐसा हुआ कि जैसे आप भी वीडियो बनाते हैं तो लोगों की हेल्प होती है और वही फीडबैक वापस आता है कि मैंने भी जब वीडियो बनाई थी, एक फ़ोन को रूट कैसे करना है, छोटी चीज़ बनाई थी, वो कुछ लोगों को 10 लोगों को पसंद आई। ऐसे 10 के 20 30 40 50 ऐसे करते रहे, और अब आई थिंक 9-10 साल होने वाले हैं। बट अभी भी वो सेम फीलिंग, अभी भी वो सेम एनर्जी मुझे फील होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, ऑडियंस, इससे पहले कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे। ये मैंने पढ़ा है और सुना है काफी जगह पर कि जो टेक यूट्यूबर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं रिव्यूज करने के। तो क्या ये बात सच है या झूठ है? और अगर सच है तो कितना पैसा मिलता है? मैं एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, रिव्यू करने के पैसे, मतलब जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं वो हमेशा हमारे होते हैं। ब्रांड पे करता है एक स्मार्टफोन को हमारे चैनल के ऊपर सामने दिखाने के लिए, और कभी कभार वो लॉन्च के पहले आ जाता है, बट ज़्यादातर केसेस में वो हमारे ही शब्द होते हैं और मतलब ब्रांड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे अगर ब्रांड का बिहाइंड द सीन बताना है, या फिर एक फ़ोन लॉन्च के पहले से रिव्यू करना है, या फिर ऑडियंस को थोड़ा सा गिव अवे करना है 15-20 फोन्स का जो निकले नहीं है, तो उन सब में ब्रांड की कोलैबोरेशन ज़्यादा काम रहती है। बट हमको ऐसा है कि हमको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे और जो हमने चीज़ें बिल्ड करी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और यूट्यूब एडसेंस से अच्छा खासा पैसा आ जाता है। तो इंडिया के आई थिंक आप टॉप 5 में होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेक यूट्यूबर्स में। इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप हम नंबर 1 पे होंगे। इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हाँ टॉप 5 में हम कुछ होंगे। मैंने ये चीज नोट करी आपके चैनल पर कि आपके सब्सक्राइबर्स कम हैं लेकिन व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। हर वीडियो के ऊपर 1-1.5 मिलियन 2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं आपके ऑन एन एवरेज। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? उसके पीछे क्या रीजन है? आई थिंक ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उस जर्नी से बहुत कनेक्टेड है। जैसे आपको भी लोग जैसे देखते हैं तो वो संदीप माहेश्वरी से भी उतना ही कनेक्टेड है जितना वो उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस से कनेक्टेड है। तो मेरे साथ भी मेरे को ऐसे ही लगता है कि जो ऑडियंस है उसने साथ साथ ग्रो करा है और साथ साथ चीज़ें देखी हैं, तो इसलिए वो समझते हैं कि मैं क्या चीज़ है, क्यों कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश से हिंदी में बनाने लगा था, फिर उसके बाद कॉलेज से कैसे कैसे मैंने ग्रो करा है। तो लोग वो जर्नी में भी उतना ही इंटरेस्टेड हैं जितना वो स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड है। आई थिंक इसीलिए लोग जुड़े रहते हैं और इतना प्यार दिखाते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सर, यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे। यहाँ पे इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब आपने अपनी जर्नी शुरू करी तो आपको कई सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। अगर मैं टेक जर्नी की ही बात करूं तो काफ़ी सारे आपको एरर आए होंगे। कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली टेक्निकल में वर्क करने के लिए आपको ये चीज़ नहीं आ रही, वो चीज़ नहीं आ रही, बुक्स प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल रही है, फिर भी आपने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी एक्सटर्नल फैक्टर्स को पीछे छोड़ के। तो वो कैसे करा आपने? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। मेरे से ना एक क्वेश्चन पूछा था एक हमारे साथ एक पर्सन काम करता है, उसने कि आप कंसिस्टेंट कैसे हो? आप डेली अपलोड करते हो अपनी वीडियोस या हफ्ते में 1-2 दिन? कैसे? हफ्ते में हम 4-5 वीडियोस अपलोड करते हैं, बट एक हफ्ते में हम 30 से 40 पीस ऑफ कंटेंट डाल देते हैं और सारे बिजनेस भी चला लेते हैं। तो
मेरा ये उससे क्वेश्चन था कि आप कब वीडियोस बनाते हो, क्योंकि वो भी वीडियोस बनाता था। तो उसने बोला जब मेरा मन करता है। मैंने बोला जब मन नहीं करता तब क्या करते हो? वो तो तब नहीं बनाता। मैंने बोला जब मेरा मन नहीं करता मैं तब भी बनाता हूँ। तो आई थिंक मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, कैसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि आपको वो करना चाहिए जिसकी ज़रूरत है, और उससे अगर लोगों की हेल्प हो रही है, चीज़ें लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो मैं उसको कर लेता हूँ और मैं बस करता रहता हूँ। तो आई थिंक वही जो स्ट्रगल है, वही जो बेकार वाला टाइम है, उसी में मज़ा आता है। अब वो स्टोरी है ना कि लाइक मैं ये स्टोरी इसलिए सुना पा रहा हूँ कि लाइक हाँ भाई शुरू में दिक्कत हुई, ये हुई, तो अब सुन के मज़ा आता है, अब सुन के हंसी आती है। बट अगर मैं वो मेहनत नहीं करी होती तो वो स्टोरी में भी मज़ा नहीं आता। जैसे दाल चावल है ना, घी तड़का डाल के अगर पड़े रखे हैं, उसको अगर आप रोज खा रहे हो तो मजा नहीं आएगा। बट अगर आपने मेहनत करी, अगर आप जिम विम करा सुबह, उसके बाद जब आप खाओगे ना, तब और ज्यादा मजा आता है। तो मेरे हिसाब से वो मेहनत के बाद ही तो एक्चुअल मजा आता है चीजों को एक्सपीरियंस करने का। तो वो मेहनत इज अ पार्ट, उसमें मतलब उनको भी इंजॉय करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है जब आपका एक बहुत खराब फेस चल रहा होता है, तब भी आप अपने काम पे टिके रहते हो। आप उसको एक चैलेंज की तरह देखते हो। आप कहते हो कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, मूड खराब है, तो क्या हो गया, काम तो करना ही है ना, काम थोड़ी ना बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसी का मैं जवाब आपसे मांगता हूं जॉब से रिलेटेड। कितने लोग हैं यहां पे जो जॉब करते हैं? हाथ ऊपर करो। जब मन नहीं होता है, जो कि कभी भी नहीं होता है जॉब पे जाने का, जाते हुए नहीं जाते हो? तो जाना है तो जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहां से पैसा मिलने वाला है। तो पैसे के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए तो हम कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, इस काम में जो ये कर रहे हैं, इनकी मर्जी है, इनको कोई ऊपर से बोलने वाला नहीं है कि आज तुम्हें वीडियो डालनी ही है या आज तुम्हें करना ही है, इनकी मर्जी है। तो यहां पे एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है कि आपके खुद के अंदर से होना चाहिए कि नहीं, करना है तो करना है। मतलब एक रूटीन बना लिया या एक अपना शेड्यूल बना लिया, उस पर टिके हैं तो टिके हुए हैं, फिर हिलना नहीं है वहां से। मैं तो ऐसे डिसिप्लिन इंसान भी नहीं हूँ। मेरा एक ना 6 महीने का ऐसे पीरियड था जिसमें मैं रात के ना 12 साढ़े 12 बजे वीडियो डाल देता था, और लोगों को लगता था ये तो कोई स्ट्रैटेजी है लग रहा है कि ऐसे एल्गोरिदम में कुछ कर देता है। एक्चुअली होता क्या था कि मैं आलस में पूरा दिन रहता था, फिर रात में जाके मैं तेजी से बना के डाल देता था। तो मेरा ऐसा है कि मैं ना एक गोल को पकड़ के इतना ऑब्सेस हो जाता हूँ कि दिन रात बस फिर उसी पे लगा रहता हूँ। तो मतलब मेरा कोई ऐसा रूटीन या ऐसा कोई टाइम नहीं होता। बट अभी आपने कहा कि जब आपका मन नहीं भी होता, हाँ, तब भी आप वीडियो बनाते हो, तब भी हाँ, आप कंटेंट बनाते हो। हाँ, बट वो पता नहीं उसको मैं डिसिप्लिन बोलूंगा कि मैं उसको क्या बोलोगे? जब मन नहीं कर रहा फिर भी आप कर रहे हो? अच्छा, बिकॉज यू आर ऑब्सेस्ड विद द गोल। हाँ। और वो गोल क्या होता है आपके माइंड में? मतलब वो गोल नंबर्स होता है कि इतने सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए, जैसे 10 मिलियन चाहिए या इतना पैसा चाहिए, या क्या होता है वो गोल? सबसे पहली चीज तो मेरे को लोग दिखते हैं कि जैसे मेरे को ये दिखता है कि हम लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। बट व्हाई आर यू सेइंग दैट? इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? आप टेक के रिव्यूज दे रहे हैं, हाउ इज इट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट? मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी मोटिवेशन इज गिवन बाय समवन जिसने चीजें करी हैं। एलोन मस्क जब स्टेज पे खड़ा होके बोलता है तो लोगों के आंसू आ जाते हैं, और कभी कभार वो चीजें भी मतलब ही इज नॉट अ गुड स्पीकर, मतलब वो अटक अटक के कैसे बोलते हैं। और मतलब अगर एलोन मस्क से भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यार मार्स पे आके क्या फायदा होगा, मेरे हिसाब से टेक के बारे में जब हम वीडियोस बनाते हैं, हम एक एनर्जी शेयर कर रहे हैं। और जो मैं चीजें कर रहा हूँ, जो बिजनेसेस मैं बिल्ड कर रहा हूँ, जो चीजें कर रहा हूँ, आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है। और जर्नी से जो लोग कनेक्टेड हैं, वो उस पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, आई वांटेड दिस बेसिकली फ्रॉम यू, क्योंकि मैं इसीलिए आपको बीच बीच में ना थोड़ा सा तंग कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस पूछ करके। तंग तो नहीं हो रहे ना? नहीं सर, मैं खुश हूँ बहुत। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मैं आपसे वो निकलवाना चाहता हूँ जो सबके काफी काम आने वाला है। वो क्या है कि देखो, बेसिकली जो ये कर रहे हैं, हो सकता है उससे पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा है। जैसे इलॉन मस्क जो कर रहा है, हो सकता है उससे डायरेक्टली कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा है, बट उसकी जो एनर्जी है उसकी वजह से एक मेजर पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो इनकी भी जो एनर्जी है दैट इज इन्फेक्शियस। क्योंकि अभी देखो ना कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 मैं टेक यूट्यूबर बनने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं बिजनेसेस बिल्ड करने वाला हूं। इस एनर्जी की जरूरत है एक्चुअल में, हमारी कंट्री को बहुत जरूरत है। क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसकी बातें ना करें, ऐसी बातें करें जो थोड़ा सा जिसमें पागलपन हो।
थोड़ा सा कुछ ऐसा हो कि जो लोगों को सुन करके विश्वास ना हो, ऐसे लोग चाहिए। मैं पूरी दुनिया को एक क्रिएटिव दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अभी जैसे लोग बस सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाने की कमी है या पानी की कमी है, पानी पूरा समुंदर भरा पड़ा है, बस एक ऐसी मशीन चाहिए जो समुंदर का पानी नॉर्मल पानी में कन्वर्ट करे। बिल्कुल। एक चीज जो मिसिंग मेरे को लगती है वो है माइंडसेट। तो आपको लग रहा है कि आप वहां पे अपना रोल प्ले अच्छे से कर रहे हो? हाँ, कि लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा खुले, दिमाग खुले। हाँ, जिस हिसाब से आप गेस्ट को क्वेश्चन करते हैं, उनके अंदर अंदर की चीजें निकालते हैं, आई थिंक वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मतलब काफी सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो छुप के काम करते हैं, जो बताते नहीं है चीजें। तो मेरे ख्याल से जब एक स्टेज दिया जाता है और जिस हिसाब से आप उनको क्वेश्चन करके उसी को एक, जैसे हम भी वही करते हैं कि हम मसाला ऐड करते हैं, थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक हो जाता है, तो उस हिसाब से जब ऑडियंस तक पहुंचता है तो आई थिंक उससे ऑडियंस का बहुत फायदा होता है। तो इसके लिए मैं डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करूंगा और मेरे को ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कैसे डाउनफॉल्स को हैंडल करते हो और कैसे आप मोटिवेटेड रहते हो। जैसे मेरा भी एक चैनल है, सो अभी मेरे को 1 साल हो चुका है और कुछ 700 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं, बट 1 साल में मैंने 163 वीडियोस अपलोड कर दिए, बट अभी तक सपोर्ट नहीं आया। बट आ जाएगा वो तो कोई दिक्कत नहीं, बट उस चीज़ को कैसे मोटिवेट रखते हो कि आएगा? देखो, मैं तो मोटिवेशन में विश्वास नहीं रखता। मेरे हिसाब से मोनिका जी, इनको पैसे नहीं पहुंचाए थे क्या? मेरे हिसाब से जैसे जैसे मैं चीजें करता रहता हूँ उससे लोगों का फायदा होता है और वही वापस आता है। और कभी कभार वो करने में मजा नहीं आता, कभी कभार मतलब मैं कभी कभार क्या 70% ऑफ टाइम मेरे को तो नहीं आता। मैं ज्यादातर ऐसी चीजें करता हूँ जो मुश्किल होती हैं, जिनमें हालत खराब हो जाती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे जिम भी जाते हैं ना, हम जिम जाते हैं तो मेरा तो कभी जिम जाने का मन नहीं करता, मेरा तो कभी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, बट मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि अगर 100 साल जीना है तो जिम जाना पड़ेगा। और सेम चीज उसके लिए भी है कि जैसे मैं चीजें कर रहा हूँ तो मेरा मन नहीं करता, बट मैं कर देता हूँ ये, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं तो सोचता भी नहीं। और जब ऑडियंस से रिस्पॉन्स आता है ना, और जब लोगों का फायदा होता है, तब रियलाइज हो जाता है कि हाँ भाई चीजें कर रही है। तो मेरे ख्याल से वो जो वाई है ना, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बिल्ड करूंगा इस क्वेश्चन के आंसर को। आपने बोला कि मेरे को 1 साल हो गया है, मैंने 173 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो मोटिवेटेड कैसे रहे? तो यहाँ पे मोटिवेशन की नहीं, डीमोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है। मोटिवेशन तब है जब आप पूरी तरह से टूट गए हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त आपको मोटिवेशन काम आएगा एक बार उठाने के लिए। लेकिन उठ गए हो, चल पड़े हो, तो आपका गोल इस तरफ है, लेकिन आप मोटिवेटेड होकर के इस तरफ भाग रहे हो, वो मोटिवेशन आपको फायदा दे रहा है, नुकसान कर रहा है? समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मोटिवेशन सिर्फ अगर आप गिर गए हो और टूट गए हो अंदर से, आपको खड़े करने के काम आएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। और मेरी 90% वीडियो इसी बारे में है। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा और मैं भी उस बात से एग्री करता हूं कि आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? टेम्पररी होता है, कुछ दिनों के लिए होता है। तभी तो आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सर जब आपकी वीडियो देखते हैं तो बहुत चार्ज अप हो जाते हैं, उसके बाद में तो आपको क्या समझना है कि मैंने ये जो 173 वीडियोस डाली उसमें क्या गड़बड़ करी? ऐसा क्यों है कि व्यूज नहीं आ रहे? जिनके पे आ रहे हैं उसमें ऐसा क्या खास बात है? उनके थंबनेल में ऐसा क्या है? उनके कीवर्ड्स में ऐसा क्या है? उनके टाइटल में ऐसा क्या है? लोग सर्च क्या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है लोग सर्च कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और ही वीडियो डाल रहा हूं। तो बेसिकली यहां पर काम आता है क्वेश्चनिंग माइंड। यू नीड टू क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको रुक जाना है। गोल इधर है और आप मोटिवेट होकर के भागते चले जा रहे हो। आप कह रहे हो 1 साल हो गया, मैं गोल तक पहुंच नहीं पाया हूं, लेकिन अब मैं कैसे मोटिवेट हो जाऊं कि मैं 10 साल तक भागता रहूं? अरे ना भैया, नहीं भागना, डिमोटिवेट हो जाओ, रुक जाओ, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ऐसा क्यों हो रहा है? सक्सेस मिल क्यों नहीं रही है? गोल अचीव हो क्यों नहीं रहा है? और जिनका हो रहा है उनका क्यों हो रहा है? आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अपने इमोशन को साइड में हटाना पड़ता है। कभी कभार लाइक उदासी है, खुशी है, कैसा डिमोटिवेशन है, मोटिवेशन है, उन सबको साइड में हटा के जो रिक्वायर्ड है वो करना चाहिए। और आई थिंक वो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से पावरफुल एक चीज होती है। क्योंकि मैं भी देखता हूँ ना कि लाइक मैं जब खुश होता हूँ तो मैं अच्छा काम नहीं करता, जब मैं उदास होता हूँ तब मैं अच्छा काम नहीं करता, जब मैं डीमोटिवेटेड हूँ, मोटिवेटेड हूँ, तब मैं अच्छा काम नहीं करता। मैं बेस्ट काम तब करता हूँ जब मैं इन सारे इमोशन से परे हो जाता हूँ।
ऐसा। और जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जो मैं फील करता हूँ, जैसे माइक टाइसन है जो वो बॉक्सिंग कर रहा है वहां पे रिंग के अंदर, अगर वो खुश है उस टाइम पे तो वो पिटेगा और अगर जो वर्ल्ड का टॉप का चेस प्लेयर है जो चेस खेल रहे हैं, तो अगर उदास हैं या खुश हैं तो सही मूव्स नहीं कर पाएगा। सेम कोई भी स्पोर्ट आप देखोगे, जब वो प्लेयर खेल रहा है, जो प्लेयर आगे बढ़ रहा है, तो ना खुश है ना उदास है, वो फोकस्ड है अपनी चीज के ऊपर। तो मैं उस फोकस में विश्वास रखता हूँ और जो नीडेड है वो मैं करने में विश्वास रखता हूँ। मैं लाइक इमोशन में ज्यादा विश्वास नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर मेरे को बुलाने के लिए, और थैंक यू आप सब लोगों को इतनी एनर्जी देने के लिए। मतलब जो स्टार्टिंग में चेयर थी ना, मैं तो उसी से खुश हो गया था। थैंक यू सो मच। Thank you.